आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पर 2/3/4। तो ऐसे कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें गिवन होंगे एंड हमें उनको करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यही सोच रहे हो ना? तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। सो प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, इसमें क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो लेस देन होता है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। चलिए ज़्यादा लैंग्वेज को कंफ्यूज नहीं करते हैं, यानी कि जब हमारा न्यूमरेटर छोटा हो हमारे डिनोमिनेटर से, तो ये होता है न्यूमरेटर एंड ये होता है डिनोमिनेटर। अगर हमारा न्यूमरेटर कम है हमारे डिनोमिनेटर से, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इजी लैंग्वेज यही है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है जब हमारा जो न्यूमरेटर है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, एंड ये होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन जब हमारा न्यूमरेटर कम होता है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। सो ये होते हैं दो टाइप के फ्रैक्शन। तो आज की वीडियो में हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले ये सीखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है विच इज़ 15/2, तो इसको होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली इसको अगर होल नंबर में हमें कन्वर्ट करना है तो 2 को हम करेंगे 15 से डिवाइड। चलिए करते हैं। जैसे कि हमने किया 2 को 15 से डिवाइड, तो 2 के टेबल में 15 से कम क्या होता है 14, और कितने टाइम आता है 7 टाइम। ठीक है, और हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 1। बस आपने कर लिया। अब इसको ना होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे लिखना है वो बताती हूँ। तो सबसे पहले जो हमें डिनोमिनेटर गिवन है वो क्या है 2, तो इसको हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे 2। इसमें कोई छेड़छानी नहीं है। ठीक है, अपन को कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्टली लिख देना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर आया वो क्या आया 2। नाउ अब आपका जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है ये हमारा ऊपर न्यूमरेटर में पहुँच जाता है। ओके, एंड जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होता है इसको हम यहाँ पे देंगे। ओके, सो बस एज दिस ओनली इतना ही करना है आपको सिर्फ डिवाइड करना है एंड नंबर्स को पुट करना है, एंड आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। एंड अब इसको रीड कैसे करते हैं, तो इसको रीड करते हैं 7 होल 1/2, 7 होल 1/2। सो आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये प्रैक्टिस करेंगे कि हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है 14/3। तो क्या करेंगे, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यस, हम करेंगे डिवाइड 3 का 14 से। ओके, सबसे पहले हम करेंगे 3 का 14 से डिवाइड। तो 3 की टेबल में 4 से आता है 12, इसको हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, एंड जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो वी गेट अवर रिमाइंडर 2। एंड मैंने आपको क्या सिखाया है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ सेम आ जाएगा, तो 3 का 3, एंड जो हमारा रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में लिख जाएगा, और जो क्वेश्चन है वो यहाँ एज अ होल वाली पोजीशन पे आ जाएगा। एंड हम इसको रीड कैसे करेंगे, 4 होल 2/3। क्या रीड करेंगे बच्चा, 4 होल 2/3। तो ये एक ऐसे करते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। लेकिन आज की वीडियो में हमें सीखना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमें एक वर्कशीट मैंने ले रखी है जिसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चन गिवन हैं, एंड हमें करना है इन सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व। क्या करना है, हमें करना है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व ताकि हम इस टॉपिक में हो जाएं प्रो। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी कि कैसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा कि इस टॉपिक के इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जो हमें न्यूमरेटर में गिवन है एंड होल पोजीशन पे गिवन है, इनका हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। सो ये 4 एंड ये 2, इसका हम करते हैं मल्टीप्लाई, प्लस जो हमें न्यूमरेटर में वैल्यू गिवन होती है इसको लिख लेंगे 3, एंड जो हमें डिनोमिनेटर में गिवन है इसको सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। नथिंग, बस आपको कुछ नहीं करना है, इनका करना है मल्टीप्लाई, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद इसके साथ इसका करना है एडिशन। बस आपको इतना ही करना है। ओके, चलिए ना 4 × 2 क्या आ जाएगा 8, प्लस 3 एज इट इज़ कॉपी कर देंगे,
डिनोमिनेटर एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। ना 8 + 3 क्या होता है 11, तो उसको लिख देंगे एंड डिनोमिनेटर को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, है ना। कितना ईजी था ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अगर हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने हमें अच्छे से समझ आएगा। आप भी पेंसिल कॉपी लेके बैठ जाइए और इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले होगा मल्टीप्लाई 4 और 6 का, तो ये लीजिए हमने कर दिया 4 और 6 का मल्टीप्लाई। नाउ अब होगा एडिशन विथ 3, तो 3 के साथ इसका एडिशन कर दिया एंड डिनोमिनेटर को हमने सेम एज इट इज़ छाप लिया। ओके ना, अब आपको करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। सो 4 × 6 होता है 24 और +3 को सेम एज इट इज़ कॉपी कर दिया एंड 6 को एज इट इज़ 6 लिख दिया। ठीक है ना, अब हम करेंगे इनको ऐड। 24 + 3 हो जाएगा हमारा 27 और पान में 6 गिवन है, तो वो भी हो जाएगा सेम एज इट इज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है उस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 6 होल 2/4। क्या गिवन है 6 होल 2/4, तो हम करेंगे इनका मल्टीप्लाई 6 × 4 एंड फिर करेंगे एडिशन +2 एंड नीचे डिनोमिनेटर में जो गिवन है उसको सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे 4। नाउ अब हम करेंगे मल्टीप्लाई 6 × 4 = 24 +2 को हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को भी सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। नाउ अब हम करेंगे इनका ऐड। 24 + 2 ये आ जाएगा 26 और अपॉन में क्या है 4। ओके सो जाएगा 26/4। इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही सेम टेबल में आ रहे हैं, पर अभी हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। अभी सिर्फ हम सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं एंड कैसे मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें सीखते हैं। और अगर आपको सीखना है कि हाउ टू रिड्यूस फ्रैक्शन, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी ना। अब हम करेंगे इनका मल्टीप्लाई एंड इसके साथ एडिशन। सो 5 × 4 एंड प्लस कर देंगे 3 को, और जो डिनोमिनेटर है इसको सेम एज इट इज़ 5 कॉपी कर देंगे। ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 से आ जाएगा 20, प्लस का प्लस 3 का 3 एंड 5 को एज इट इज़ सेम डिनोमिनेटर में कॉपी कर देंगे। ना अब हम करेंगे ऐड, तो 20 + 3 हो जाता है 23 और अपॉन में हमें गिवन है 5, तो उसको सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। ये आ गया हमारा आंसर 23/5। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वर्कशीट बताऊं जिसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट करें, तो वो भी मैं सिखाऊंगी एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी उस पर आएगी। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं 5 होल 1/6 को सॉल्व। तो सबसे पहले होगा इनका मल्टीप्लाई 6 × 5 +1, यहाँ पे होता है इनका एडिशन, तो कर देंगे +1 और नीचे अपॉन में 6 है, तो ये 6। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या आपको इनके साइंस में कन्फ्यूजन तो नहीं होता है ये मल्टीप्लाई एंड प्लस का साइन? प्लीज़ अगर होता है तो ध्यान से चीज़ों को समझें एंड दिमाग में बिठाएं। ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है फिर एडिशन करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल। वरना आप चले पहले 5 + 1 कर दें, फिर 6 आ जाए, 6 × 6 कर दें, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। ओके सो 6 × 5 आ जाएगा 30, +1 का +1 अपॉन में 6, और नाउ 30 + 1 होता है 31 अपॉन में 6 है, तो उसको सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो आपको पहले करना है मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसके साथ एडिशन एंड डिनोमिनेटर को सेम एज इट इज़ कॉपी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 होल 2/4। सबसे पहले होगा इनका मल्टीप्लाई 6 × 4, फिर होगा इनका एडिशन यानी कि +2 और नीचे डिनोमिनेटर में 4 गिवन है, तो 4 को सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। नाउ वी गेट 6 4 = 24 एंड +2 को सेम एज इट इज़ +2 कॉपी कर लेंगे। नीचे हमें डिनोमिनेटर में गिवन है 4, तो उसको हम 4 राइट कर लेंगे। नाउ हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 26 और नीचे अपॉन में 4 है, तो हम लिख देंगे 4। आप चाहें तो मुझसे पहले भी इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी एंड आप मुझे जल्दी से इन क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में बता भी सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या मैं होमवर्क में गिवन कर दूँ आपको? चलिए एक और सॉल्व कराती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके मुझे कमेंट करना है। ओके, तो 4 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का और 4 का एंड प्लस कर देंगे 3 को, तो ये कर दिया हमने प्लस, डिनोमिनेटर को सेम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। नाउ वी गेट 2 4 = 8 प्लस 3 को सेम एज इट इज़ कॉपी, डिनोमिनेटर में 2 है। नाउ 8 + 3 हो जाएगा 11 और अपॉन में 2 है, तो 2 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 11/2। ओके ना, अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या बताना है कि 5 होल 3/2 का आंसर क्या आएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।